क्या आपने कभी मन ही मन ये प्रश्न किया है कि जब इस शरीर की अंतिम सांस रुक जाती है तब आत्मा की यात्रा किस दिशा में आगे बढ़ती है? क्या सचमुच मृत्यु के बाद एक ऐसा मार्ग आता है जहां मनुष्य के जीवन भर के कर्म उसके सामने जीवित होकर खड़े हो जाते हैं? शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि मृत्यु केवल अंत नहीं है बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ है। ऐसी यात्रा जिसमें धन, वैभव, पद और प्रतिष्ठा साथ नहीं जाते, केवल कर्म साथ चलते हैं। गरुड़ पुराण में एक रहस्यमयी नदी का उल्लेख मिलता है जिसे वैतरणी कहा गया है। कहा जाता है कि यह कोई साधारण नदी नहीं बल्कि मनुष्य के पाप और पुण्य का दर्पण है। जहां पुण्य आत्मा को प्रकाश का मार्ग दिखाते हैं और पाप उसे भय, अंधकार और कष्ट की ओर ले जाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा दृश्य जहां चारों ओर गहरा सन्नाटा हो, दूर तक फैला अंधकार हो और आत्मा अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही हो। उसी समय उसके जीवन में किए गए प्रत्येक कर्म उसके सामने उपस्थित होने लगते हैं। जिसने दया की होगी उसे दया मिलेगी, जिसने सेवा की होगी उसे सहारा मिलेगा, जिसने धर्म का पालन किया होगा उसके मार्ग में प्रकाश फैल जाएगा। लेकिन जिसने केवल स्वार्थ और अहंकार को अपना साथी बनाया होगा उसके लिए ये यात्रा कठिन हो सकती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने बार बार कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसके सत्कर्म होते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसे अनेक पुण्य कर्मों का वर्णन मिलता है जो आत्मा के लिए रक्षा कवच का कार्य करते हैं। कहा जाता है कि जिसने जीवन में करुणा, सेवा, दान और भक्ति को अपनाया हो उसके लिए मृत्यु के बाद का मार्ग भी सरल हो जाता है। इन्हीं पुण्य कर्मों में सबसे पहले स्थान गौ सेवा और गौ दान को दिया गया है। सनातन धर्म में गौ माता को केवल एक पशु नहीं बल्कि करुणा, पालन और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां गौ माता का सम्मान होता है वहां देवताओं का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से गौ सेवा करता है, भूखी गाय को भोजन कराता है, घायल गौ माता की सहायता करता है या अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौशाला में सहयोग देता है, वो केवल एक पुण्य कर्म नहीं करता बल्कि अपनी आत्मा के लिए एक दिव्य संरक्षण तैयार करता है। कल्पना कीजिए कि मृत्यु के बाद आत्मा एक कठिन मार्ग पर खड़ी हो और चारों ओर भय का वातावरण हो। उसी समय एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो और उस प्रकाश के मध्य गौ माता का करुणामय स्वरूप दिखाई दे। उनके दर्शन मात्र से आत्मा का भय शांत होने लगे और उसका मार्ग सरल हो जाए। शास्त्रों में इस भाव को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति गौ दान करने में सक्षम न भी हो तो भी गौ सेवा, गौ रक्षा और गौ माता के प्रति श्रद्धा रखना अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया छोटा सा पुण्य भी ईश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा बन जाता है। इसी प्रकार दूसरा महान पुण्य कर्म है गरीब, असहाय और पीड़ित लोगों की सेवा करना। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके जीवन में दुख, अभाव और संघर्ष भरे होते हैं। कभी किसी भूखे को भोजन देना, किसी बीमार की सहायता करना, किसी वृद्ध का सहारा बनना या किसी निराश व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना केवल मानवता नहीं बल्कि ईश्वर की सच्ची पूजा मानी गई है। शास्त्र कहते हैं कि जब किसी दुखी व्यक्ति की आंखों में सहायता मिलने के बाद आशा की चमक लौटती है तब केवल वह व्यक्ति ही प्रसन्न नहीं होता बल्कि भगवान भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि करुणा वह भाषा है जिसे देवता भी समझते हैं। सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो कई दिनों से भूखा हो और आपके हाथों से उसे भोजन प्राप्त हो जाए, या कोई बीमार व्यक्ति जो निराशा में डूबा हो और आपकी छोटी सी सहायता उसके लिए जीवन की नई उम्मीद बन जाए। ऐसे क्षण साधारण नहीं होते, यही वे क्षण होते हैं जहां मनुष्य के भीतर छिपी दिव्यता जागती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा आत्मा के साथ अंत तक रहती है और मृत्यु के बाद भी उसका संरक्षण करती है। इसलिए जो व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना समझता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करता है उसके जीवन में अदृश्य रूप से ईश्वर की कृपा बनी रहती है। यही कारण है कि संतों ने कहा है कि दया से बड़ा कोई धर्म नहीं और सेवा से बड़ी कोई साधना नहीं। इसी क्रम में तीसरा महान पुण्य कर्म है सत्य का पालन और धर्म में जीवन जीना। संसार में अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब झूठ बोलना आसान लगता है और सत्य का मार्ग कठिन दिखाई देता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सत्य ही वो दीपक है जो जीवन के सबसे अंधकार में मार्ग को भी प्रकाशित कर देता है। जो व्यक्ति परिस्थितियां कैसी भी हों, सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ता, वह धीरे धीरे आत्मिक रूप से शक्तिशाली बनने लगता है। उसके भीतर एक ऐसा तेज उत्पन्न होता है जिसे संसार की कोई शक्ति छीन नहीं सकती।
क्योंकि सत्य केवल शब्द नहीं, आत्मा की शक्ति है और धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन को पवित्र बनाने की कला है। जो मनुष्य किसी का अधिकार नहीं छीनता, किसी को धोखा नहीं देता और न्याय के मार्ग पर चलता है, उसके कर्म स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा अपने कर्मों का सामना करती है, तब सत्य से जुड़ा प्रत्येक क्षण उसके लिए प्रकाश का स्रोत बन जाता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में सत्य को ईश्वर का स्वरूप कहा गया है और धर्म को जीवन का आधार माना गया है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, वह केवल इस संसार में सम्मान नहीं पाता बल्कि अपनी आत्मा के लिए भी एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। और इसी दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला पुण्य कर्म आत्मा को भगवान की विशेष कृपा से जोड़ता है। वो पुण्य कर्म है तुलसी सेवा और तुलसी पूजा। क्या आपने कभी सोचा है कि सनातन धर्म में तुलसी को इतना पवित्र क्यों माना गया है? क्यों भगवान विष्णु को अर्पित होने वाला भोग तुलसी दल के बिना अधूरा माना जाता है? शास्त्रों के अनुसार तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि भक्ति, पवित्रता और दिव्य ऊर्जा का जीवंत स्वरूप है। कहा जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी विराजमान होती हैं, वहां सकारात्मकता का वास होता है और नकारात्मक शक्तियां स्वतः दूर होने लगती हैं। प्रतिदिन श्रद्धा से तुलसी को जल अर्पित करना, संध्या के समय दीपक जलाना और उनकी परिक्रमा करना केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने वाली एक पवित्र साधना मानी गई है। कल्पना कीजिए एक ऐसा घर जहां सुबह की पहली किरण तुलसी के पत्तों पर पड़ रही हो, वातावरण में शांति हो और भक्ति की मधुर भावना पूरे परिवार को अपने प्रभाव में ले रही हो। ऐसे स्थान पर ईश्वर की कृपा सहज ही बनी रहती है। गरुड़ पुराण में भी तुलसी की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जिसने जीवन में श्रद्धा के साथ तुलसी सेवा की हो, उसकी आत्मा को दिव्य संरक्षण प्राप्त होता है। यही कारण है कि संत महात्मा तुलसी को घर का आध्यात्मिक रक्षक बताते हैं। छोटी सी लगने वाली यह साधना वास्तव में मनुष्य के भीतर भक्ति का ऐसा बीज बो देती है जो समय के साथ विशाल वटवृक्ष बन जाता है। और जब हृदय में भक्ति का प्रकाश जल उठता है, तब जीवन की कठिनाइयां भी पहले जैसी भयावह नहीं लगती। इसी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगला पुण्य कर्म है भगवान की कथा सुनना और सुनाना। कलयुग में जहां मनुष्य का मन हर क्षण भटकाव और चिंताओं से घिरा रहता है, वहां भगवान की कथा आत्मा के लिए अमृत समान मानी गई है। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत और अन्य पवित्र ग्रंथों की कथाएं केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करती, बल्कि जीवन जीने का मार्ग भी दिखाती हैं। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से भगवान की कथा सुनता है, तब उसके भीतर छिपे हुए अनेक प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे मिलने लगते हैं। उसका मन शांत होने लगता है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति दुख, चिंता और निराशा से घिरा हुआ हो, लेकिन भगवान की कथा सुनते सुनते उसके भीतर आशा की एक नई किरण जाग जाए। यही कथा की शक्ति है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं कथा सुनता है और दूसरों को भी धर्म तथा भक्ति के मार्ग से जोड़ता है, वह अत्यंत पुण्य का भागीदार बनता है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दान केवल धन का नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति का दान माना गया है। हो सकता है आपके द्वारा सुनाया गया एक छोटा सा धार्मिक प्रसंग किसी के जीवन को नई दिशा दे दे, और वही पुण्य आगे चलकर आपकी आत्मा के लिए दिव्य सहारा बन जाए। इसके बाद आता है एक ऐसा कर्तव्य जिसे सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, और वह है पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान। हमारे पूर्वज केवल स्मृतियों का हिस्सा नहीं होते, बल्कि हमारी जड़ों का आधार होते हैं। उन्होंने जो संस्कार, परंपराएं और जीवन का मार्ग हमें दिया है, वही आज हमारे अस्तित्व का कारण है। इसलिए शास्त्रों में श्राद्ध, तर्पण और पितरों के स्मरण को विशेष महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ अपने पूर्वजों को स्मरण करता है, तब वो केवल एक धार्मिक कर्म नहीं कर रहा होता, बल्कि अपनी जड़ों को सम्मान दे रहा होता है। जल अर्पित करना, पितरों के नाम से दान देना और उनके लिए प्रार्थना करना आत्मिक रूप से अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कल्पना कीजिए कि आपके द्वारा किया गया एक सच्चा स्मरण उन आत्माओं तक पहुंच रहा हो जिन्होंने कभी आपके लिए प्रार्थनाएं की थीं। यही भाव सनातन संस्कृति की आत्मा है। जो व्यक्ति अपने पितरों का आदर करता है, उसके जीवन में भी आशीर्वाद की धारा बनी रहती है। और जब मनुष्य अपने अतीत का सम्मान करता है, तभी उसका भविष्य भी उज्जवल बनता है। इसी प्रकार अगला पुण्य कर्म है भगवान के नाम का स्मरण। संसार की हर वस्तु एक दिन छूट जाती है। धन, संपत्ति,
मित्र, रिश्तेदार और यहाँ तक कि यह शरीर भी। लेकिन एक चीज ऐसी है जो आत्मा के साथ अंत तक रहती है और वह है ईश्वर का नाम। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का स्मरण मनुष्य के जीवन को भीतर से बदल देता है। चाहे कोई व्यक्ति व्यस्त जीवन जी रहा हो या कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हो, यदि वह प्रतिदिन कुछ समय भगवान को याद करता है तो उसके भीतर एक अद्भुत शांति उत्पन्न होने लगती है। हरि नाम, नारायण नाम, गोविंद नाम या किसी भी आराध्य देव का स्मरण आत्मा को दिव्य शक्ति प्रदान करता है। कल्पना कीजिए कि जीवन की सबसे कठिन घड़ी में जब चारों ओर अंधकार दिखाई दे रहा हो, तब भगवान का नाम एक दीपक की तरह आपके भीतर प्रकाश जगा दे। यही कारण है कि संतों ने नामस्मरण को सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधना बताया है, क्योंकि जहां ईश्वर का नाम होता है वहां भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और विश्वास जन्म लेने लगता है। और इसी विश्वास के साथ आत्मा आगे बढ़ती है, जहां अगला पुण्य कर्मों से करुणा और उदारता के एक ऐसे स्वरूप से जुड़ता है जिसे सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है। वो पुण्य कर्म है अन्नदान। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को भोजन कराया है जिसकी आंखों में भूख की पीड़ा साफ दिखाई दे रही हो? यदि हाँ, तो आपने अवश्य देखा होगा कि भोजन का एक छोटा सा निवाला भी किसी के चेहरे पर कितनी बड़ी खुशी ला सकता है। सनातन धर्म में अन्न को केवल भोजन नहीं बल्कि स्वयं भगवान का प्रसाद माना गया है। यही कारण है कि अन्नदान को सभी दानों में श्रेष्ठ कहा गया है। धन का दान किसी की कुछ समय के लिए सहायता कर सकता है, वस्त्रदान किसी को सुरक्षा दे सकता है, लेकिन अन्नदान सीधे किसी के प्राणों का सहारा बनता है। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भूखे को सम्मानपूर्वक भोजन कराता है, तब वो केवल पेट नहीं भरता बल्कि एक आत्मा को संतोष प्रदान करता है। कल्पना कीजिए एक थका हुआ, भूखा और निराश व्यक्ति जिसे कई घंटों से भोजन न मिला हो और उसी समय आपके हाथों से उसे प्रेमपूर्वक भोजन प्राप्त हो जाए। उस क्षण जो संतोष उसे मिलता है वही संतोष पुण्य बनकर आपके जीवन में लौटता है। मंदिरों में भंडारा करवाना, किसी जरूरतमंद को भोजन देना, पक्षियों और पशुओं के लिए अन्न की व्यवस्था करना या प्रतिदिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे की सहायता करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि अन्नदान करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी विशेष कृपा का अधिकारी बनता है, क्योंकि जिसने दूसरों की भूख मिटाई हो उसके लिए ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। और जब मनुष्य के भीतर दान और सेवा का भाव जाग जाता है, तब वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। इसी भावना से जुड़ा अगला पुण्य कर्म है तीर्थ यात्रा और पवित्र स्थलों पर किया गया दान। क्या आपने कभी किसी ऐसे स्थान पर कदम रखा है जहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो गया हो, जहां वातावरण में एक अदृश्य दिव्यता महसूस होती हो और जहां पहुंचकर ऐसा लगे कि मन के सारे बोझ धीरे धीरे हल्के होने लगे हैं? हमारे देश में ऐसे अनेक पवित्र तीर्थ हैं जिन्हें केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र माना गया है। कहा जाता है कि श्रद्धा के साथ तीर्थ यात्रा करने से मनुष्य के भीतर भक्ति, विनम्रता और आत्मचिंतन की भावना जागती है। गंगा के तट पर बैठकर बहते हुए जल को देखना, किसी प्राचीन मंदिर में घंटियों की ध्वनि सुनना या किसी धाम में प्रभु के दर्शन करना आत्मा को एक अलग ही शांति प्रदान करता है। लेकिन तीर्थ का वास्तविक महत्व केवल दर्शन तक सीमित नहीं है। जब कोई व्यक्ति वहां जाकर दान करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है या किसी भूखे को भोजन कराता है, तब उसका पुण्य और भी बढ़ जाता है। शास्त्र कहते हैं कि तीर्थ स्थानों पर किया गया सत्कर्म अनेक गुना फल प्रदान करता है, क्योंकि वहां की पवित्रता उस कर्म को और अधिक प्रभावशाली बना देती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी पवित्र धाम में खड़े हों, मंदिर की घंटियां गूंज रही हों और उसी समय आपके हाथों से किसी जरूरतमंद की सहायता हो जाए। ऐसे क्षण जीवन भर स्मरणीय बन जाते हैं और यही पुण्य आत्मा के लिए एक अदृश्य संरक्षण का कार्य करता है। इसके बाद आता है एक ऐसा पुण्य कर्म जिसे सनातन परंपरा में धर्म की जड़ों को मजबूत करने वाला कार्य माना गया है। वो है विद्वानों, आचार्यों और धर्म का ज्ञान देने वाले योग्य जनों का सम्मान और सेवा। हजारों वर्षों से वेद, पुराण, उपनिषद और धर्म का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी इसलिए पहुंच पाया क्योंकि कुछ लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन ज्ञान की रक्षा और प्रसार में समर्पित कर दिया। ऐसे लोगों का सम्मान करना केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं बल्कि ज्ञान का सम्मान माना गया है। जब कोई व्यक्ति धर्म, शिक्षा और सदाचार का प्रचार करने वालों की सहायता करता है, तब वह समाज के भविष्य को भी मजबूत बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि योग्य और सदाचारी विद्वानों को अन्न,
वस्त्र, दक्षिणा या अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान का प्रकाश जीवित रहता है वहाँ अज्ञान का अंधकार स्वतः समाप्त होने लगता है। कल्पना कीजिए कि आपके छोटे से सहयोग से किसी विद्यार्थी को शिक्षा मिल जाए, किसी धार्मिक कार्य को बल मिल जाए या किसी विद्वान का महत्वपूर्ण कार्य आगे बढ़ जाए। ऐसा सहयोग केवल दान नहीं बल्कि धर्म की सेवा बन जाता है, और धर्म की सेवा करने वाले को ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगला पुण्य कर्म मनुष्य के जीवन में प्रकाश का प्रतीक माना गया है। मंदिरों में दीपदान करना और ईश्वर के निवास स्थानों के निर्माण या संरक्षण में सहयोग देना। एक छोटा सा दीपक अंधेरे कमरे को प्रकाशित कर सकता है, तो सोचिए कि श्रद्धा से जलाया गया दीपक आत्मा के भीतर कितना प्रकाश भर सकता है। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ दीपक जलता है वहाँ केवल प्रकाश ही नहीं फैलता बल्कि आशा, विश्वास और सकारात्मकता भी जन्म लेती है। मंदिरों में घी या तेल का दीपक जलाना, पूजा स्थलों की सेवा करना, उनके रखरखाव में सहयोग देना या अपनी सामर्थ्य के अनुसार धार्मिक कार्यों में योगदान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। कल्पना कीजिए एक शांत मंदिर, भगवान के चरणों में जलता हुआ दीपक और उसकी लौ से फैलता हुआ मधुर प्रकाश। वो प्रकाश केवल मंदिर को नहीं बल्कि आपके भीतर के अंधकार को भी दूर कर रहा होता है, और यही प्रकाश धीरे धीरे आत्मा के मार्ग को भी उज्ज्वल बनाता है। आगे चलकर एक और ऐसा पुण्य कर्म आता है जिसे शास्त्रों में अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है और जिसकी महिमा सुनकर अनेक लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो पुण्य कर्म है तिल, जल और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया गया पवित्र दान। पहली दृष्टि में ये कर्म बहुत साधारण प्रतीत हो सकता है, लेकिन शास्त्रों में इसकी महिमा अत्यंत गूढ़ बताई गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुट्ठी तिल, एक पात्र जल या किसी जरूरतमंद को दिया गया छोटा सा दान इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्योंकि सनातन धर्म में दान की महत्ता उसके आकार से नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे भाव से मापी जाती है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और करुणा के साथ तिल अर्पित करता है तब वो केवल एक अनुष्ठान नहीं करता बल्कि अपने भीतर के अहंकार और स्वार्थ को भी कम करने का प्रयास करता है। जब कोई प्यासे को जल पिलाता है तब वो केवल उसकी प्यास नहीं बुझाता बल्कि मानवता का सबसे सुंदर स्वरूप प्रकट करता है। कल्पना कीजिए तपती धूप में कोई व्यक्ति प्यास से व्याकुल हो और उसी समय उसे आपके हाथों से जल प्राप्त हो जाए। उस क्षण जो आशीर्वाद निकलता है वह किसी भी धन संपत्ति से अधिक मूल्यवान होता है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में ऐसे छोटे छोटे सत्कर्म मिलकर एक ऐसा पुण्य भंडार तैयार करते हैं जो कठिन समय में उसका सहारा बनता है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आपके पास देने के लिए बहुत अधिक नहीं है। यदि भाव शुद्ध है तो एक तिल, एक रोटी, एक दीपक और एक लोटा जल भी अमूल्य बन जाता है। यही सनातन धर्म की सबसे सुंदर शिक्षा है कि ईश्वर वस्तु नहीं भावना देखते हैं। जिसने प्रेम से दिया उसने वास्तव में सबसे बड़ा दान किया। लेकिन यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या केवल इन 12 पुण्य कर्मों को जान लेना ही पर्याप्त है? क्या इन्हें सुन लेने मात्र से आत्मा का कल्याण हो जाएगा? शास्त्रों का उत्तर है नहीं। ज्ञान तभी फल देता है जब वो जीवन का हिस्सा बन जाए। जैसे दीपक केवल हाथ में पकड़ लेने से प्रकाश नहीं देता, उसे जलाना भी पड़ता है। उसी प्रकार पुण्य कर्मों की महिमा सुनना पहला कदम है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में उतारना ही वास्तविक साधना है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा सा समय भक्ति को दे, किसी दुखी की सहायता करे, माता पिता और गुरुओं का सम्मान करे, सत्य का पालन करे और ईश्वर को स्मरण करता रहे, तो धीरे धीरे उसका जीवन स्वयं बदलने लगता है। उसके विचार बदलते हैं, उसका व्यवहार बदलता है और उसके कर्मों में पवित्रता आने लगती है। यही परिवर्तन आगे चलकर उसके भाग्य और उसकी आत्मा के मार्ग को भी प्रभावित करता है। कहा जाता है कि मृत्यु अचानक नहीं आती, उसके लिए पूरा जीवन तैयारी करता है। जिस प्रकार किसान बीज बोने के बाद ही फसल की आशा करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने भविष्य के लिए आज ही सत्कर्मों के बीज बोने पड़ते हैं, क्योंकि अंत समय में वही फल प्राप्त होता है जो पूरे जीवन में बोया गया हो। यदि जीवन दया से भरा होगा तो अंत समय में दया साथ होगी। यदि जीवन सेवा से भरा होगा तो सेवा का पुण्य साथ होगा। यदि जीवन भक्ति से भरा होगा तो भगवान का नाम साथ होगा। और यदि जीवन केवल मोह, क्रोध, छल और अहंकार में बीत गया होगा तो वही कर्म आत्मा के सामने उपस्थित होंगे। कल्पना कीजिए जीवन की अंतिम संध्या का वह क्षण जब सांसें धीरे धीरे शांत हो रही हों।
उस समय न कोई पद साथ होगा, न कोई धन, न कोई पहचान। केवल आपके कर्म होंगे और ईश्वर के सामने खड़ा आपका निर्मल या मलिन अंतःकरण होगा। इसलिए संतों ने कहा है कि मनुष्य को हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अमूल्य अवसर हो। अवसर प्रेम करने का, सेवा करने का, दान करने का और भक्ति के मार्ग पर चलने का। याद रखिए, आत्मा का वास्तविक सौंदर्य उसके कर्मों से बनता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में दूसरों के लिए दीपक जलाया हो, उसके मार्ग में भी कभी न कभी प्रकाश अवश्य आता है। जिसने किसी रोते हुए व्यक्ति को मुस्कान दी हो, उसके जीवन में भी सुख के द्वार खुलते हैं। जिसने ईश्वर का स्मरण किया हो, उसे कठिन समय में भी अदृश्य सहारा मिलता है। और जिसने अपने कर्मों को पवित्र बना लिया हो, उसके लिए जीवन भी सुंदर हो जाता है और मृत्यु के बाद का मार्ग भी। इसीलिए आज से ही अपने जीवन में छोटे छोटे सत्कर्मों को स्थान दीजिए। किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी दुखी को सांत्वना दीजिए, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, भगवान का नाम स्मरण कीजिए और अपने हृदय को करुणा से भर दीजिए। क्योंकि कौन सा छोटा सा पुण्य कर्म कब आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाए, यह कोई नहीं जानता। और यही सत्कर्म एक दिन आपकी आत्मा के लिए वो दिव्य प्रकाश बन सकते हैं जो हर अंधकार को पीछे छोड़कर उसे परम शांति और परम आनंद की ओर ले जाए।